ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं गई है जिसमें हाथियों ने लोगों को मारा ना हो। अब पूरी हीरोइन है, नीचे उतर के नहीं आएगी हैं? बाबा जी ने कहा है तो भटूरे बनाने पड़ेंगे, तो थोड़े एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, 2 कर दिया ना। मैंने ना आटा गूंद दिया है, मतलब आटा मैदा, हाँ, और ये भी उबाल दिया। मैं जा रही हूँ घूमने। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट, और ये देखिए पक्षी घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या बढ़िया नज़ारा लगता है ना। और ऊपर हल्के हल्के सफ़ेद बादल। हाँ जी, सारे दिन गंगा जी पे रहता है ये। हर हर गंगे। भैया मॉर्निंग वॉक तो अब डेली करने जाऊंगी, और आप भी शुरू कर दो। मैंने तो शुरू कर दिया है। मैंने सर्दी की वजह से नहीं बंद करी थी, पैर में चोट लग गई थी। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारे साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। और देखो कितना रश आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। शिवरात्रि आ रही है ना, तो देखो ये इतनी भीड़ चल रही है। शिवरात्रि नीलकंठ जा रहे हैं पैदल मार्ग पे। पढ़ते नहीं है ना, बिना पढ़े फिर रुक जाते हैं लाइन में। थोड़े दिन ये रूट अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि शिवरात्रि तक बहुत रश रहने वाला है यहाँ पे। तो अपने पुराने रास्ते या दूसरा और कोई देखना पड़ेगा। मैंने सोचा था इधर से चली जाऊँगी, और ये तो इधर से भी पूरा रेला निकल रहा है। यहाँ से जल भरेंगे, फिर नीलकंठ में लेके जाएंगे ऊपर माँ। कौवे भी कितने स्लिम ट्रिम है ये वाले, तो पक्की फिटनेस करते हैं। देखो ये कितनी सारी गाय, ये देखो ये। अब देखो ये आए हैं ना लोग, अब यहाँ पे फेंक जाते हैं कब अपने गमछे वगैरह जाते वक्त ना, और ये गाय खा रही है। ये सही है, आओ आप भी जाओ ऊपर, हाँ है, सब कुछ करो, लेकिन ऐसे ना करो प्लीज़। को बात है, बालू ये भी आ गया। हाँ क्या बात है। इस गली में आके ना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल एकदम शांत। वो गार्ड यहाँ पे ना कम आते हैं लोग यहाँ से, तो गार्ड भैया डरा रहे थे कि क्या कहते हैं, इधर मत जाओ, इधर शेर और हाथी बहुत आते हैं। छोटी छोटी केली आई हुई है, अभी केली है। हाँ अबे तू तो बड़े स्टाइल का है भाई, दोनों आंखें काली और वैसे बीच बीच में चिपका है। मैं कहूँ ये खच्चर की शक्ल के बछड़े कहाँ से आ गए, फिर मैंने ध्यान से देखा ये खच्चर है, कह रहे हैं 2 है। अभी बीच में बछड़ों के साथ है ना, तो पहचान में बड़ी मुश्किल से आ रहे थे। ये गीता भवन नंबर 7, बहुत बढ़िया है ये जगह भी ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं आम के। मेरे ख्याल से 2 महीने तो हो गए इस रूट पे आए हुए, वो भी स्कूटर से गए थे। ये रूट वॉक के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त भीड़ आ रही है, बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए यहाँ तक आवाज़ आ रही है। मैंने कल भी बोला था, आए थे ना, मैंने कहा भाई भैया जाओ खूब यात्रा करो, लेकिन ये सोच के करो कि ये जानवरों का घर है, हमारा नहीं है। कोई अनजान आदमी आके आपके घर में चिल्लाने लगे तो आपको कैसा लगेगा। बीच बीच में गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हम जंगल में जाएं, थोड़ा नॉर्मल बात करते हुए जाएं। मेरा तो मन कर रहा है बस यहीं तक रहूं, आगे मुझे बहुत रश नज़र आ रहा है। अब आप इसमें गंदगी का आलम देखिए। आज मैं इधर आ गई, वहाँ तो चले भी नहीं जा रहा, बहुत रश है बहुत। वैसे तो ये डेंजरस है, बट इससे आगे नहीं जाऊँगी। क्या नज़र आया अंदर, बस दिखता है क्या है, मोर है। ये शायद ना बीटल आश्रम है, उसका पीछे वाला गेट है।
प्रोफेसर ने बताया है कि यहाँ पे हाथियों का बहुत झुंड और बहुत खुंखार है, और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं गई है जिसमें हाथियों ने लोगों को मारा ना हो। तो कह रहे बहुत केयरफुल, और जो रात को आते हैं ना तो वो रिस्की होता है क्योंकि ये उनका घर है। अब हमारे घर में कोई रात को आएगा और अनजान आदमी और शोर शराबा करेगा। ये आगे मैं नीलकंठ पैदल मार्ग तक थोड़ा सा आगे जाऊंगी। मेरे घर से 3.90 मतलब 4 किलो, बस इतना ही है। नीलकंठ पैदल से थोड़ा सा आगे आ गई हूँ मैं। तो यहाँ तक आवाज़ आ रही है, मतलब पूरे जंगल में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। मैं तो बस घर जाके एक्सरसाइज करूँगी अब अपनी। थोड़े से नियमों का ना, बुज़ुर्ग थे ना, इतने समझदार थे, बिल्कुल चुपचाप आ रहे थे। और वो मैंने जब भैया ने समझाया ना मुझे, फॉरेस्ट वालों ने, कि मैडम अगर आप 2 कदम जाती ना आगे, आपको बहुत सारा हाथियों का झुंड मिल जाता है यहाँ पे, और वो एकदम से अटैक करते हैं क्योंकि उनके बच्चे भी हैं ना साथ में। इसलिए ध्यान रखिए प्लीज़। ये वीडियो शिवरात्रि से पहले ही आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार लास्ट ईयर लोग आए थे तो रेहड़ी पे सो रहे थे ना जो दुकान वाले, उनको भी मारा हाथी ने। कई बार ऐसा लगता है कि हम भी भगवान, हमें भी जवान नहीं देते ना, तो हमारा भी कोई ना कोई तरीका होता आपस में बात समझाने का, तो कम से कम शांति तो रहते, हम शांति तो बनाए रखते। जानवर अच्छे हैं हमारे से। कितना सुंदर नज़ारा है ना, पत्ते झड़ रहे हैं, देखो, ये देखो। और इधर कोई भी नहीं है, ये बैराज साइड रोड जा रहा है। थोड़ा सा आगे तक जाऊंगी बस वापस। ना फॉरेस्ट के रेंजर घूमते रहते हैं कि कभी कोई टॉयलेट करने ना चला गया या वैसे उधर नहीं चला गया। कह रहे 2 कदम बढ़ाती है आपका हाथियों से आमना सामना हो जाता। मैं थोड़ा और आगे निकल आई, और आगे आते ही मुर्गे, आवाज़ें आ रही हैं। कितना सुंदर और कितना बड़ा पेड़ है ना। भीड़ से अलग निकल के आ जाओ ना, कितना अच्छा लगता है अकेले में और शांति में। पहले मुझे बहुत डर लगता था ऐसे जंगल में अकेले, और अब मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और मैं वहीं पहुँच जाऊँगी मुझे लग रहा है। लेकिन वो प्रोटेक्शन नज़र आती थी ना अपनी, कि भाई शर्मा जी हैं तो प्रोटेक्ट कर लेंगे। वैसे 9 बजने वाले हैं, अब मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि जाके पूजा भी करनी है और खाना भी बनाना है। देखो छोटे छोटे मुर्गे नज़र आ रहे हैं ना, ये भाग गए। मुझे उधर बहुत सारे लंगूर बैठे दिखाई दे गए, उनको ज़रा चने खिला दो। ये चाहिए, पन्नी चाहिए पूरी है? पूरी नहीं, पन्नी तो दो मेरे को, पन्नी दे दे, कूड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ये पन्नी चाहिए इनको, सबको पन्नी चाहिए। अरे पन्नी दे दे बुआ। ये रे नीचे, ये पड़े नीचे, ये रे, मैं नहीं देती, ये रे नीचे, ये रे, ये देखो, ये रे। रुको, गलत बात, ले लो, खा ले। ये भी स्मार्ट हो गए हैं ज़्यादा, इनको भी पैकेट में लेके खाना है और फिर वो करना है, या तो फिर मेरा हाथ पकड़ा, मेरा कैमरा मत ले जाइयो। ले 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 ले, डर मत, ले 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 ले। वो कहाँ बैठ के मूली खा रहा है, ओए हीरो। अब पूरी हीरोइन है, नीचे उतर के नहीं आएगी हैं? ले ले ले। अच्छा, मेरा हाथ ऊपर पकड़ के खींच रही, इसके नखून चुभ रहे हैं मुझे। अच्छा वो दे, दुखी हो रहा है, मम्मी कहाँ गई सारे। और आ गया, इनको हाथों में खाने की आदत है। ये देखो तो नेल्स देखो इनके, जैसे प्रॉपर शेप बना रखी हो। आजकल लड़कियां बनवाती है ना, बाजार से जा के शिवांगी ने भी बनवाए थे। ऐसे ही रखना है मुझे अपना हाथ। अपना कूड़ा अपने साथ ले जाएं, जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ फेंकें, ऐसे गंदगी ना करें। भाई अब आप सब मना करते हो ना कि भाभी जी उसमें मत बनाया करो, एल्युमिनियम की कढ़ाई में, इसलिए मैंने क्या किया है जुगाड़, मैं अपने कुकर में बनाऊंगी। ठीक है ना। वो छोले बना रही हूँ। 12 बज गए, मैंने पपीता खाया था। जब दिया आ जाएगी तब भटूरे बनाऊंगी। और यहाँ वाले बाबा जी से भी मैंने पूछा, मैं उनके पास गई थी अभी, उनका भटूरे खाओगे? कह रहे कहाँ है, लाई है? मैंने कहा नहीं, अभी बना के गई। मैं कह रही ठीक है। सब कुछ काट के, लहसुन वसन छील के मैं तब गई थी, ताकि घर आऊँ तो फटाफट अपना काम कर सकूँ। ये मिर्च तेज नहीं है, खूब सारा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर हमारा केदारा छोले पिंडी मसाला। ये हमारे रेडी हो गए हैं छोले।
दिया के पेट में चूहे कूद रहे हैं, आज दिया नहीं बताएगी हैं। बाबा जी का भी पैक कर दिया, अब तुमको दे के आते हैं जाके। पता है अंदर रखना पड़ेगा, और क्योंकि दिया नहीं जा रही है तो मैं कैमरा उसमें लगा भी नहीं रही हूँ, वहीं जाके दिखाऊंगा बाबा। और बाबा जी, अरे ये देखो डुबो रखा है राफ्टिंग में। मैं ना इतने बड़े रैपिड में उतरी थी, इतने बड़े रैपिड में उतरी थी पूछो मत। लेकिन ना क्या हुआ, मतलब ऑन नहीं किया हुआ कैमरा, मुझे इतना वो आया, इतने खतरनाक रैपिड में मैं शिवपुरी के पास उतरी थी। बाबा जी धन्यवाद। उधर आ जाते तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है, इतने बहुत दूर हो जाता है। शिवोम भी नहीं आ रहा नीचे, और दिया भी सो गई, उसको भी रेनू ऊपर लेके गई है। बच्चे ऐसे टूटे हुए आते क्योंकि आदत खत्म होगी ना, हम तो ऐसे उछलते कूदते आते थे। ये देख लीजिए हमारी थाली, ये इसमें बाबा जी का हाथ है छोले भटूरे बनवाने में। हम पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ। आप लोगों की डिमांड पे स्ट्रीट फूड बनाया जाता है, फिर छोले भटूरे की कृपा, कहते हैं कि कृपा आएगी कृपा आती है। आज बाबा जी ने बोल दिया कल, तो क्या करें, हमारा कोई हाथ नहीं है, आप लोगों का हाथ है। देखो मेरे तो भटूरे बने ही हैं, अब रेनू खा के दिखा दे, बता देगी। हाँ। गंदे बने होंगे, इसने बुरा बताया तो भी पिटेगी। नहीं, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं अंदर राज की। जब मैं शिवम के लिए ले जा रही थी ना, थोड़े से छोले मैंने चाट के ऑलरेडी देख लिए थे, बड़े टेस्टी बने थे। देखने में तो बहुत यमी है, खाने में भगवान जाने। लड़की को आ गया है बनाना। कितनी बदतमीज है, खा के जा चुके हैं योगेश भैया और वो नितिन भैया, तब इतना टेस्टी नहीं बना होगा, अभी ज़्यादा टेस्टी बना है। ये गया भटूरा अंदर। भैया अब हम बंद कर रहे हैं इसको, आराम से शांति से बैठ के खाएंगे, 3 बज गए हैं। भैया ये जो छोले भटूरे बन रहे हैं ना, और जो कुछ चाट पकौड़ी खाई जा रही है, उसके जिम्मेदार आप सब हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, बाबा तो हैं ही, उसके साथ आप भी हैं। बड़े चटकारे ले लेके देखते हो जब फूड ब्लॉग बनाते हैं ना, सब कहते हैं हम भी चटोरे, हम भी चटोरे, हम भी चटोरे। तो ये सबके जिम्मेदार आप लोग हो। शर्मा जी होते तो कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल वो बन रही है खाने बिना खाने वाली, ये तो बेचारी सूंघ के रख देती है, खाती नहीं है। कल ना आ नहीं पाई यहाँ पे, कल रात को बहुत तेज़ बारिश हो गई और बड़ा दिल दुखी हुआ। जैसे ही नीचे जाने लगी ना, एकदम से तेज़ बारिश आ गई, फिर वापस आना पड़ा। क्योंकि ये इस टाइम सीज़न चेंज हो रहा है ना, तो भीगने में भी, वैसे तो गर्मियों में तो भीग लो कोई बात नहीं, सर्दियाँ जारी हैं तो इसमें भीगने से, वेदर चेंज होने से बीमार होने का खतरा है। अगर आप 4-5 बजे आओगे ना, जैसे मैं उस दिन आई थी आरती के टाइम पे, तो गंगा पूरे फ्लो में दिखाई देती। ये तो सब हंसी मजाक की बातें हैं कि भटूरे में आपका नाम मतलब लगा दिया, लेकिन जो सुबह मतलब मैं देख के आई, बड़ा दिल दुखी हुआ था उस बात से कि आप अच्छा खुद ही बताइए। मैं नॉइज़ पोल्यूशन सिर्फ अपने मतलब ये ऐसे नहीं कह रही कि क्या कहते हैं हमारे उसमें होता है, हर किसी उसमें, किसी भी धर्म में हो, किसी में भी हो, क्या बंद नहीं होना चाहिए इस तरीके से। देखो हमने वैसे ही जंगल काट दिए इतने सारे, अब उनको हम रहने भी नहीं दे रहे अच्छे से, जानवरों को। इतना ज़्यादा डीजे डेक और सब कुछ चलता है हर उसमें। कम से कम आप अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसको शांतिपूर्वक कीजिए। ये होना चाहिए, ये रूल होने चाहिए। और ये चीज़ें ना बच्चों की गलती नहीं होती है, पेरेंट्स की गलती होती है, ये हमारी सरकारों की गलती होती है। हमें भी समझाते रहना चाहिए बच्चों को। स्कूलों में भी इस तरीके की नॉलेज दी जानी चाहिए जो हमें समाज में रहने के संस्कार सिखा सके। इतने बड़े बड़े डीजे डेक, आप बताओ, अभी भी रात को भी बजते हैं, आवाज़ें अभी भी आ रही हैं। इस टाइम 9 बज गए हैं, कोई स्कूल ये सब कदम नहीं उठा रहे हैं, तो हम पेरेंट्स को उठाना चाहिए। और एक ने तो पता है क्या बोला, एक बच्चा, अब उसकी कोई गलती नहीं, मैं तो भोले को लेके आऊँगा नीचे, मैं जा रहा हूँ भोले को। अरे भाई भोले को लेके आने की कहाँ ज़रूरत है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। तुम जाओ, पूजा करो, सब करो, पर जो हम सिखा रहे हैं ना बच्चों को कि वहाँ मिलेंगे, वहाँ, अरे ये सिखाओ कि आपके अंदर ही है, उसको वहीं ढूंढो। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। शादियों में बहुत डिस्को डांस वगैरह कर लिया, अब आके इसको ज़रा चैनल को देख लो। चैनल भी नहीं देख रहे हो, और थोड़ा चिंतन कर लो, आत्म मंथन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। क्या क्या कहूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सब डिस्को डांस। सब कोई, चारू जी कह रही मैं शादी में गई थी 3 हफ्ते बाद आई हूँ, कोई कह रहा मैं शादी में गया था 3 हफ्ते बाद आई हूँ, एक कह रहा भाई मेरा
मेरे को धोखा दे गई, मैंने कहा और मिल जाएंगी, धोखा दे गई तो अब नाम नहीं ले रही उसका मैं। धोखा देगी, मैंने कहा दे गई तो दे गई, क्या कर सकते हैं, मरा कोई जाता है अब इसमें है। जब अच्छे भले इंसान चले जाते हैं तो धोखा दे गई, धोखा देगी तो आगे बढ़ो। चैनल देखना क्यों छोड़ रहे हो? माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। और इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल नीचे है, एंजॉय लाइक लोकल के नाम से, उसको भी फॉलो कर लीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग, ना शेयर कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। बस एक बार ज़िंदगी में शेयर किया था, जब मैंने बोला था फ़ोन बुक उठा के शेयर कर दो इसको, तभी धड़ाधड़ शेयर हुआ था। उसके बाद नहीं हुआ वैसा शेयर। कर दो भाई।